India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। पूरा सेंट्रल एकेडमी कोटड़ा सब जगह मैं जाके आ गई हूँ। पूरे पानी भरे हुए हैं, गाड़ी बंद हो गई है। पैदल पैदल जा रही हूँ, पहुँचना फैसागर है पर पूरा घूमना पड़ेगा मुझे। मैं जहाँ भी गई वहाँ सब लोग बोल रहे रिटर्न घूम जाओ, रिटर्न घूम जाओ। रास्ते सब जगह बंद कर दिए, बहुत परेशानी होगी। बच्चे अलग आज किसी भयंकर बारिश देखने में बहुत तेज़ बारिश थी और मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, टीचर हूँ, पहुँचना तो घर पड़ेगा। किसी काम से ऐसे तो नहीं कि काम से निकले थे। बहुत कष्टप्रद हालात हैं और सामान्य सी बारिश में इस प्रकार की अजमेर की स्थिति ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। सभी लोगों को सोच करके जो अजमेर का प्राकृतिक जल निकास का मार्ग था, उस मार्ग पर जो अतिक्रमण है उनको समाप्त किया जाना चाहिए। आना सागर का जो कैचमेंट एरिया था, उस कैचमेंट एरिया को भी बढ़ाने पर विचार बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिए। मतलब ये सामान्य सी बारिश और इसने ऐसी बाढ़ जैसी हालत कर दी है, बहुत परेशानी का सामना इसके कारण से करना पड़ रहा है बहुत। और क्योंकि इस पर कुछ किया नहीं जा सकता, ना तो प्रशासन की ओर से इस प्रकार का कोई स्कूलों के लिए स्पष्ट चेतावनी दी गई या स्पष्ट उनके लिए निर्देश है कि इस समय छुट्टी रखी जाए। अब वो बच्चे सुबह जब आए तब बारिश की स्थिति नहीं थी, अचानक बारिश होना और एकदम रोड पर ये बाढ़ जैसे हालात हो जाना, ये अभिभावकों के लिए भी कष्टप्रद है, बच्चों के लिए तो खतरनाक है ही है। इसलिए बहुत गंभीरता से इस सारा ये बार बार बनने वाली स्थितियों पर चिंतन होना चाहिए। अभी हम खड़े हैं रीजनल कॉलेज चौराहे पे, मित्तल अस्पताल के पास में। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है कि बाड़ी नदी जो अजमेर से होती हुई जो निकलती है, उसके अंदर से इतना पानी बाहर आ चुका है फैसागर के क्षेत्र से कि अभी 4 घंटे से तो ये पानी यथास्थिति के अंदर इसका बना हुआ है। ये पानी ब्रह्मपुरी होता हुआ फिर नगरे, फिर आगे जहाँ खानपुरा के तालाब वगैरह में जहाँ जा रहा है, वहाँ के क्षेत्रवासियों को कितनी परेशानी पैदा हो रही होगी, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ यहाँ इस मुख से लगा सकते हैं कि पानी का बहाव, पानी का क्षेत्रफल कितना बड़ा चौड़ा है। यहाँ अभी समय है स्कूलों के बच्चों की छुट्टी होने का। बच्चों को ट्रैक्टरों में बैठा करके, बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा करके, ट्रकों में बैठा करके उनके गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं। मैं भी खुद आया था यहाँ पे कि भाई किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो अपने, लेकिन मेरी खुद की गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरी खुद की गाड़ी यहीं खड़ी है। और प्रशासन को पूरा जितना भी प्रशासन है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि रोड पे आ जाएं, इसको देखें इस जगह को, और इसका जहाँ तक सुधार हो सके उसका सुधार करें। आना सागर का जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल हो चुका है छोटा। पानी की आवक वही है जो आज से 50 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, 10 साल पहले थी। पानी की आवक वो की वही है, बस ये क्षेत्रफल छोटा होने की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे गड़बड़ा रही है। इसकी तरफ प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए, पानी का जल भराव का मुख्य जो होता है वो सबसे चौड़ा होता है, उसके बाद पानी धीरे धीरे जहाँ उसको अलग अलग स्थानों पे जाना होता है वो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैशाली नगर के बाद में जो रीजनल कॉलेज का जो चौराया है, यहाँ से मुख्य है ये आना सागर के अंदर पानी का। यहाँ का जो आना सागर का क्षेत्रफल जो था पहले ही छोटा हो चुका है। लोगों ने इतने ज़ोरदार वाले अतिक्रमण यहाँ पे कर दिए हैं कि बहुत मुश्किल है इन सब अतिक्रमणों को तोड़ना। ये प्रशासन जानता है या फिर जनता जानती है। आप आगे इसका ध्यान दे सकते हैं कि आगे क्या होगा।